औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट। आज मैं आपके लिए इंग्लिश क्लास 6 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का चैप्टर नंबर 9 एजुकेशन इज़ माय राइट ई कंप्लीट रीडिंग और ट्रांसलेशन लेकर आया हूँ। तो चलते हैं चैप्टर की रीडिंग और ट्रांसलेशन। मिस्टर अकबर वॉज शॉक्ड टू सी द कंडीशन ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। मिस्टर अकबर को स्कूल की इमारत देखकर सदमा पहुंचा। ब्रिक्स, पीस ऑफ स्टोन स्लैब्स, rotten bits of wood, broken glass, rusting metals, and heaps of smashed tiles were scattered around the school. ईंटें, पत्थर की स्लैबें, लकड़ी के खराब टुकड़े, टूटा हुआ शीशा, जंग आलूधात और टूटी हुई टाइलों के ढेर मैदान के गिर्द बिखरे हुए थे। The school ground stood barren as nobody had thought to develop it. जमीन वीरान थी क्योंकि किसी ने उसे बेहतर बनाने का नहीं सोचा। It was more like a horror house than a school building. ये स्कूल की इमारत से ज़्यादा एक खौफनाक घर की तरह थी। It was the only school building in the town, but people here not interested in sending their kids for एजुकेशन। ये कस्बे में स्कूल की वाहिद इमारत थी, मगर लोग इसमें तालीम के लिए अपने बच्चे भेजने में दिलचस्पी नहीं रखते थे। द विलेजर्स वर लिविंग अ वेरी हार्ड एंड टफ लाइफ। देहाती बहुत सख्त और मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे थे। चिल्ड्रन स्पेशली गर्ल्स वर डिप्रीव्ड ऑफ बेसिक राइट्स। बच्चे खुसूसन बच्चियां बुनियादी हकूक़ से महरूम थे। मिस्टर अकबर वॉज आ न्यूली अपॉइंटेड टीचर इन दिस टाउन। मिस्टर अकबर इस कस्बे में तैनात नए उस्ताद थे। ही क्लीन्ड द स्कूल एंड conducted and set the assembly area for students to come, but very few students attended. मिस्टर अकबर ने स्कूल की ग्राउंड को साफ किया और तुलबा के आने के लिए असेंबली की जगह सेट की, मगर चंद तुलबा ने शिरकत की। मिस्टर अकबर डिड नॉट लूज होप एंड वेंट टू एनकरेज टू विलेज होम्स पीपल टू सेंड देयर किड्स टू स्कूल। मिस्टर अकबर ने हौसला नहीं हारा और गांव के लोग के घरों में लोगों को हौसला बढ़ाने गए कि वो अपने बच्चे स्कूल भेजें। Many of them refused by saying that they had no time for education. They struggled to earn their bread and butter from dawn to dusk. उनमें से बहुत से लोगों ने इनकार किया कि उनके पास तालीम के लिए वक्त न था, क्योंकि वो रोज़ी रोटी कमाने के लिए सुबह से शाम तक जद्दोजहद करते थे। नेक्स्ट डे मिस्टर अकबर सॉ अ लिटिल गर्ल अमीना सिटिंग अंडर द लाइट पोल एंड रीडिंग ओल्ड टैटर्ड बुक। ही वॉज सरप्राइज्ड। अगले दिन वो एक छोटी लड़की अमीना को खंभे की रोशनी में एक पुरानी किताब पढ़ते देखा। वो हैरान हुए। मिस्टर अकबर appreciated her spirit of learning. मिस्टर अकबर ने उसके सीखने के जज्बे की तारीफ की। He went to see her parents and promised to facilitate her. वो उसके वालिदैन से मिलने गए और उसको सहूलत देने का वादा किया। अमीना's parents also assured Mr. Akbar help in arranging a meeting with other villagers. अमीना के वालिदैन ने भी मिस्टर अकबर को दूसरे देहातों से मिलने के लिए बंदोबस्त करने का यकीन दिलाया। सून अ मीटिंग वॉज अरेंज्ड। जल्द ही एक मीटिंग तय की गई। अमीना एंड हर पेरेंट्स इनकरेज द विलेजर्स टू सेंड देयर किड्स टू स्कूल। अमीना और उसके वालिदैन ने देहातियों की अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए हौसला अफजाई की। मिस्टर अकबर प्रॉमिस देम टू टीच देयर किड्स विदाउट any fee, and the kids would also get books and stationery from school. मिस्टर अकबर ने उनके बच्चों को बगैर किसी फीस के पढ़ाने का वादा किया और बच्चे किताबें और स्टेशनरी स्कूल से मुफ्त हासिल करेंगे। Despite his promise, the number of students hardly increased. उनके वादे के बावजूद तुलबा की तादाद बामुश्किल बढ़ी। द विलेजर्स डिड नॉट सेंड देयर डॉटर्स। देहातियों ने अपनी बेटियों को नहीं भेजा। अमीना वॉज द ओनली गर्ल इन स्कूल। अमीना स्कूल में वाहिद लड़की थी, बट
parents were willing to do it for the sake of her education. उसके वालिदैन उसकी तालीम की खातिर ये करने पर राज़ी थे. One fine morning, Amina heard her parents talking about their landlord who had been bitten by a snake and admitted to a hospital. एक सुहानी सुबह को अमीना ने अपने वालिदैन को अपने जागीरदार के बारे में बातें करते सुना जिसे एक सांप ने काट लिया था और वो अस्पताल में दाखिल था. अमीना went to see him with his parents. अमीना उसे अपने वालिदैन के साथ देखने गई. The condition of a hospital was no better than the school. अस्पताल की हालत स्कूल से बेहतर ना थी. Medical staff was not available and the hospital was not equipped with proper facilities. मेडिकल स्टाफ दस्तयाब ना था और हत्ता कि अस्पताल मुनासिब सहूलियात से भी आरास्ता ना था. A ward boy was attending the landlord carelessly who was crying in pain. एक वार्ड बॉय जागीरदार को बेएहतियाती से देख रहा था जो दर्द से कराह रहा था. अमीना टू हिम एंड रिमूव्ड हिज शूज. अमीना उसकी तरफ लपकी और उसके जूते उतारे. देन शी टुक अ हैंकरचीफ एंड टाइड द लेग ऑफ द लैंडलॉर्ड नियर द वाउंड. फिर उसने रुमाल निकाला और जागीरदार की टांग पर जख्म के करीब बांधा. शी ऑल्सो टोल्ड द वार्ड बॉय टू ब्रिंग सोप एंड वाटर टू एंड शी वॉश द वाउंड. उसने वार्ड बॉय को जख्म धोने के लिए साबुन और पानी लाने को कहा. लास्टली शी कवर्ड द बाइट विद क्लीन एंड ड्राई ड्रेसिंग. आखिर में उसने काटी हुई जगह को साफ खुश्क पट्टी से ढांप दिया. Meanwhile, the doctor arrived and attended the patient. इस दौरान डॉक्टर आया और उसने मरीज को देखा. He examined the landlord carefully and told him that a little delay would have been dangerous for him. उसने जागीरदार का बगौर मुआयना किया और उसे बताया कि थोड़ी देर उसके लिए ख़तरनाक होती. He asked Amina how had she had known what to do. उसने अमीना से पूछा कि उसने कैसे जाना कि क्या करना है. She told him that she wanted to be a doctor and that she used to read books about first aid method. उसने उसे बताया कि वो डॉक्टर बनना चाहती थी और कि वो मेडिकल और फर्स्ट एड के तरीक़ों के बारे में किताबें पढ़ा करती थी. She had recently read the treatment for snake bite and followed the instruction for a landlord. उसने हाल ही में सांप के काटने का इलाज पढ़ा था और जागीरदार के लिए हदायत पर अमल किया. एवरीवन वाज हैप्पी बिकॉज हर एजुकेशन एबल टू बी अ सेवियर. हर एक खुश था क्योंकि उसकी तालीम और जहानत ने जागीरदार की जान बचाई और ये उसकी पढ़ाई में दिलचस्पी की वजह से था. वन आस्किंग रोम वेयर हैज़ टेकन द बुक्स शी टोल्ड दैट हर फादर वॉज अ स्क्रैप पिकर. किसी ने पूछा कि वो किताबें कहाँ से लाती है तो उसने बताया कि उसका वालिद कचरा चुनता है. शी फाउंड ओल्ड बुक्स फ्रॉम देयर. शी लव टू रीड बट द फादर could not bear her school expenses. वो वहाँ से किताबें उठाती है और उसे मुताले का बहुत शौक़ है लेकिन उसके वालिद उसके स्कूल के अखराजात नहीं उठा सकते. द लिटिल गर्ल वॉज अ सेट ऑफ होप फॉर मिस्टर अकबर. ये नन्ही लड़की मिस्टर अकबर के लिए एक उम्मीद की किरण थी. द लैंडलॉर्ड प्रॉमिस्ड टू गिव फंड the school into the village and specially for girls education. मिस्टर अकबर जागीरदार ने स्कूल के लिए फंड देने का वादा किया और गांव में स्पेशली लड़कियों के स्कूल के लिए. Equal opportunities can bring success to the country and develop can only be achieved when everyone is treated equally. एक जैसे मौके मुल्क की कामयाबी और तरक्की के लिए
उस वक्त कारगर साबित हो सकते हैं जब हर किसी के साथ बराबरी का सलूक किया जाए। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट। क्लास 7 इंग्लिश पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 9 एजुकेशन इज़ माय राइट, तालीम मेरा हक है की कंप्लीट रीडिंग प्लस ट्रांसलेशन। तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच माय कंप्लीट वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।